आइल बा क्लास 12th बिहार बोर्ड के परीक्षा। अब तैयार हो जाओ, नजदीक परीक्षा आया है, नजदीक परीक्षा आया है। हमारे द्वारा इस चैनल पर विद्यार्थी जो पढ़ते गणित एग्जाम में 90-95 उछाल लगाओ 90-95। हेलो दोस्तों, आप सभी का कॉन्सेप्ट का खजाना पर बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे। इससे पहले मैं कुछ फार्मूला को बताता हूं। पहला फार्मूला कहता है कि साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस टेन इनवर्स थीटा, कॉट इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, कोसेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक इनवर्स थीटा। तो अभी इसमें से तीन फॉर्मूला को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। पहला होता है एक कोसेक इनवर्स माइनस थीटा, तो इसका होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। एक होता है कॉट का, कॉट इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। एक और फॉर्मूला है जो सेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। तो पाई किसमें होता है? तो कोसेक में, कॉस में होता है। किसमें होता है? कॉस में होता है। फिर आपका होता है एक किसमें? तो कॉट में होता है। और एक आपका किसमें होता है? तो सेक में होता है। अब दोस्तों ध्यान देंगे, प्रश्न पर हम लोग आते हैं। तो प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न है, इसको हम लोग अब सोल्व करते हैं। प्रश्न है साइन इनवर्स माइनस 1/2, इसका मुख्य मान निकालना है। तो आपको पता ही होगा कि साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो बताइए कि साइन इनवर्स माइनस 1/2 है, तो माइनस हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अब बताइए कि माइनस साइन इनवर्स अपना जगह पर है और 1/2 साइन है, तो साइने का खोजना है। तो बताइए कि 1/2 साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है? तो 30 डिग्री। तो यहाँ पर 30 डिग्री नहीं लिखेंगे, जबकि 30 डिग्री को रेडियन के फॉर्म में लिखते हैं। तो रेडियन में जाने के लिए गुना करते हैं पाई/180 डिग्री से। तो काटिए, तो 3 छक्का 18 मतलब पाई/6। तो 30 डिग्री के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? पाई/6। तो यहां पर लिखते हम लोग पाई कितना? 6 साइन पाई कितना? 6। अब बताइए कि साइन पाई/6 मतलब साइन कितना डिग्री हो गया? पाई/6 का मतलब 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है? तो 1/2 है। अब देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा बराबर होता है फॉर्मूला थीटा। तब पिछुत्ती में डंटा लागल है तो छोड़ देंगे और लिखेंगे थीटा का वैल्यू कितना? पाई/6। यही हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कॉस इनवर्स √3/2। तो यहाँ पर कोई मामला का कोई फेरा उरा नहीं है, तो यहाँ पर नो फार्मूला का ध्यान, यहाँ पर कोई फार्मूला का ध्यान नहीं है। तो कॉस इनवर्स √3/2, बताइए कि कॉस कितना डिग्री का वैल्यू होता है? तो कॉस होता है कितना डिग्री का? तो कॉस होता है आपका 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री के लिए बताए थे कि क्या लिखना है? तो पाई/6 लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस पाई कितना? 6। अब बताइए कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर हो जाएगा
थीटा। तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, पाई/6। यही होगी आपका आंसर। अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कॉसेक इनवर्स 2। कॉसेक इनवर्स बताइए कि जो 2 है वो कॉसेक कितना का मान है, तो ये भी कॉसेक कितना का मान है, तो 30 डिग्री है। और 30 डिग्री के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो कॉसेक पाई क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। तो बताइए कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक थीटा बराबर होता है थीटा, मतलब आपका आंसर हो जाएगा कितना, पाई/6। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, सोल्व। tan इनवर्स -√3। तो बताइए कि tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर हो जाता है क्या चीज, माइनस tan इनवर्स थीटा। तो tan इनवर्स -√3 बराबर हो जाएगा माइनस tan इनवर्स कितना, √3। और बताइए कि tan इनवर्स √3 का मान कितना होता है, तो ये वैल्यू होता है tan 60। और tan 60 डिग्री के क्या लिखते हैं, तो देखिए इसको रेडियन में बदलिए तो पाई बटा कितना, 180 डिग्री। तो 6×3 = 18, मतलब आ जाएगा पाई बटा कितना, 3। तो यहाँ पर लिखेंगे tan पाई/3। अब देख लीजिए tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। तो थीटा का वैल्यू क्या है, पाई/3। यही हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कॉस इनवर्स -1/2। तो बताइए दोस्तों कि कॉस इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या था, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 बटा कितना, 2 हो जाएगा। पाई अपना जगह पर है, माइनस कॉस इनवर्स 1/2। तो कॉस है तो कॉसे का वैल्यू खोजना है। तो कॉस 1/2 कितना का वैल्यू होता है, तो कॉस जो 1/2 होता है वो होता है 60 डिग्री। और 60 डिग्री को जरा आप रेडियन में बदलिए तो पाई/180। 6×3 = 18, मतलब पाई बटा कितना, 3। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस कितना का वैल्यू, तो पाई/3, मतलब 60 डिग्री। तो पाई अपना जगह पर है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा बराबर थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या है, तो पाई/3 है। अब इसका लघुत्तम लीजिए, 3 1 का लघुत्तम कितना, 3। 1 में 3 से क्या करेंगे, तो आप भाग देंगे। तो 3 मरतबे 3 में पाई से गुना करेंगे तो 3 पाई, माइनस 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 मरतबे 1 में पाई से गुना करेंगे तो पाई। बताइए 3 गो पाई में से 1 गो पाई घटाइएगा तो क्या गो पाई होगा, 2 गो पाई। अब बट्टा में कितना, 3, ये 2 लिखा हुआ है। और यही होगी आपका आंसर। प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न कहता है कि tan इनवर्स -1 का मुख्य मान क्या होगा। तो हम लोग आते हैं पहले सोल्व पर। सोल्व है tan इनवर्स -1। तो बताइए, अभी फॉर्मूला बताए कि tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan इनवर्स थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स कितना, 1। अब बताइए कि tan इनवर्स, और हम बोले कि tan है तो tan का मान खोजना है। तो tan 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 45 डिग्री। और 45 डिग्री के जब रेडियन में आप जाएंगे तो गुना कितना से, 180 बटा कितना से, तो 45 डिग्री को तो माइनस tan इनवर्स 1। तो अब बताइएगा यहाँ पर कि tan इनवर्स -1 बराबर हो गया माइनस tan इनवर्स 1। तो माइनस tan इनवर्स, अब 1 का मान खोजना है tan में। तो बताइए कि कितना का मान होगा, तो tan 45 डिग्री का होता है। तो 45 डिग्री को हम लोग जब रेडियन में बदलेंगे तो गुना करेंगे पाई/180 डिग्री से। अब बताइए कि 45 से ये कै मरतबे कटेगा, जल्दी फटाफट आप लोग काट कर बताइए। तो 45 से आप काटिएगा तो कै मरतबे काटिएगा, तो ये आप काटिएगा कै मरतबे, 4 मरतबे। कै मरतबे, 4 मरतबे। तो ये हो जाएगा कितना, tan पाई कितना, 4। कितना हो जाएगा, tan पाई/4। tan पाई/4 मतलब 45 डिग्री। तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बराबर कितना, थीटा, मतलब हो गया पाई/4 आंसर माइनस में। दोस्तों
क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि सेक इनवर्स 2/√3। तो सोल्व सेक इनवर्स 2/√3। तो बताइए कि सेक इनवर्स, ये सेक कितना का वैल्यू होता है? तो सेक बताइए कि कितना का वैल्यू होता है? 30 डिग्री। और 30 डिग्री के लिए आप क्या लिखेंगे? तो सेक पाई बाई क्या लिखेंगे आप लोग? 6। कितना लिखेंगे? पाई बाई 6। तो सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा बराबर हो जाएगा थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना है? पाई बाई 6। और यही होगी आपका आंसर। चलिए, कॉट इनवर्स √3 का वैल्यू क्या होगा? तो सोल्व कॉट इनवर्स √3। तो देखिए कॉट इनवर्स, अब बताइए कि कॉट कितना का वैल्यू होता है? तो कॉट होता है 30 का वैल्यू। कितना का वैल्यू होता है? 30। तो कॉट 30 के लिए क्या लिखेंगे? तो कॉट हो जाएगा पाई बाई कितना? तो पाई बाई हो जाएगा 6। अब बताइए कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा बराबर क्या हो गया? थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या है? पाई बाई 6। यही होगी आपका आंसर। चलिए सोल्व कॉसेक इनवर्स -1/√3 कितना? 2। बताइए कि कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा, कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। थीटा का मतलब क्या हो जाएगा? 1/√2 पाई माइनस। अब बताइए कि कॉस इनवर्स अपना जगह पर है और 1/√2 कॉसेक में बताइए कितना का मान होगा? 45 डिग्री। और 45 के लिए हम क्या लिखते हैं? तो कॉस पाई बाई क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। अब बताइए पाई अपना जगह पर है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना है? तो पाई बाई 4 है। अब लघुत्तम ले लीजिए, 1 4 का लघुत्तम तो 4, 1 में 4 से तो 4, 4 में पाई से गुना कीजिएगा तो 4 पाई, माइनस 4 में 4 से भाग दो 1 मरतबे, 1 में पाई से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? पाई। और 4 गो पाई में से एगो पाई घटाइएगा तो कै गो पाई? 3 गो पाई। अब बटा में कितना? 4। यही होगी आपका आंसर। बोलो दोस्तों, समझ में आ गया है? तो अब हम लोग आते हैं एनसीईआरटी प्रश्न के क्वेश्चन नंबर 10 पर। और क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि कॉसेक इनवर्स -√2 का वैल्यू मुख्य मान क्या होगा? तो आपको फॉर्मूला बताए थे कि कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा। तो सोल्व में लिखते हैं कॉसेक इनवर्स -√2। तो बताइए कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स कौन सी? थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या है? √2 माइनस कॉसेक इनवर्स माइनस कॉसेक इनवर्स। बताइए √2 कितना का वैल्यू होता है? तो 45 का वैल्यू होता है। तो लिखेंगे कॉसेक 45 के लिए पाई बाई कितना? 4। तो कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक थीटा बराबर थीटा, अब पिछुत्ती में डंटा लगल है तो पाई बटा कौन सी? 4। यही हो गया आपका आंसर। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। tan इनवर्स 1 कॉस इनवर्स -1/2 साइन इनवर्स -1/2। अब ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स अपना जगह पर। अब बताइए कि 1 कितना का वैल्यू? तो tan 45, और tan 45 के लिए लिखेंगे tan पाई बाई कितना? 4 प्लस आपको बताएं कि cos इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। तो ये हो जाएगा पाई माइनस
कॉस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस थीटा। ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर हो जाता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/1 कितना 2 हो जाएगा। बताइए tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू कितना है, तो π/4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स अपना जगह पर है। बताइए 1/2 कितना का वैल्यू, तो कॉस हो जाता है कितना का वैल्यू, तो कॉस हो जाता है 60 का वैल्यू। और कॉस 60 के लिए क्या लिखेगा, तो कॉस π/कितना 3 माइनस साइन इनवर्स 1/2, तो साइन कितना का वैल्यू 30 के वैल्यू, तो साइन 30 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो π/, क्या लिख सकते हैं हम लोग 6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, π/6। अब ध्यान दीजिएगा, π/4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा बराबर थीटा, तो थीटा का वैल्यू है π/3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा बराबर थीटा, और थीटा का वैल्यू है π/6। अब इसका लघुत्तम ले लीजिए, 4 1 3 6 का एलसीएम लीजिए तो कितना होता है, जल्दी फटाफट लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा कितना 12, 4 तिहाई 12, तो 3 से गुना करेंगे तो 3 पाई, प्लस 1 में 12 से भाग तो 12, अब 12 में पाई से तो 12 पाई, माइनस 3 चौका 12, तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई, माइनस 6 दूना 12, तो ये हो जाएगा कितना 2 पाई। अब बताइए प्लस में 3 गो, अब प्लस में 12 गो, तो प्लस में क्या गो, तो प्लस में हो जाएगा 15 गो। अब देखिए यहाँ पर तो लिखेंगे प्लस में कितना 15 पाई, माइनस 4 गो और 2 गो तो क्या गो, तो 6 पाई। अब बट्टा पर कितना हो जाएगा 12। अब बताइए कि 15 में से 6 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 9 पाई, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। यही हो गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 12 पर, और क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि कॉस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान क्या होगा। तो ध्यान देंगे सोल्व में, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। कॉस इनवर्स, बताइए कि कॉस कितना का वैल्यू है, तो कॉस 60 का वैल्यू है, और कॉस 60 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे π/कितना 3, तो कॉस π/3 प्लस साइन इनवर्स, साइन कितना का वैल्यू 30 का वैल्यू, और 30 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे साइन π/कितना 6। अब बताइए कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा बराबर थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा π/3। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा बराबर कौन सी थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना होगा π/6। 3 और 6 का लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो 3 दूना 6, 2 मरतबे, और 2 में पाई से गुना करेंगे तो कितना 2 पाई, और प्लस 6 में 6 से भाग देंगे तो 1 मरतबे, और 1 में पाई से गुना करेंगे तो कितना पाई। अब बताइए कि 2 गो और 1 गो क्या हो गया 3 पाई, अब बट्टा में कितना 6, काट दीजिए 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा आपका आंसर कितना π/2। यही हो गया आपका आंसर। चलिए दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, और क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान क्या होगा। तो सोल्व करते हैं, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब बताइए कि कॉस इनवर्स, कॉस कितना का वैल्यू होता है, तो 1/2 होता है वो 60 डिग्री, और 60 डिग्री के लिए हम क्या लिखते हैं, तो हम लिखेंगे कॉस, कॉस लिखेंगे हम लोग π/कितना 3 प्लस 2 अपना जगह पर साइन इनवर्स, ये 1/2 किसका मान होगा, तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री के लिए, और साइन 30 डिग्री के लिए क्या लिखेंगे,
तो लिखेंगे साइन पाई बटा कितना 6 लिखेंगे। अब बताइए कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा बराबर थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या है पाई बटा 3 प्लस 2 अपना जगह पर। और बताइए कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या है तो पाई बटा 6 है। 2 तिहाई 6 पाई बटा 3 अब प्लस पाई बटा कौन सी 3। 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 में 3 से भाग दो 1, 1 में पाई से गुना तो पाई, 3 में 3 से भाग दो 1, 1 में पाई से गुना तो पाई। बताइए पाई पाई कै पाई 2 पाई, अब बट्टा में कितना 3, और यही हो गया आपका आंसर। अभी एनसीईआरटी का 13 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कहता है कि यदि साइन इनवर्स x बराबर y, तो पूछ रहा है कि पहला ऑप्शन है कि 0 लेस देन इक्वल y लेस देन इक्वल कौन सी पाई। यहाँ पर कह रहा है कि माइनस पाई बाई 2 लेस देन इक्वल y लेस देन इक्वल पाई बटा 2। यहाँ पर कह रहा है कि 0 लेस देन y लेस देन पाई। ऑप्शन नंबर डी कर रहा है माइनस पाई बाई 2 लेस देन y लेस देन पाई बाई कितना 2। अब यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, तो साइन इनवर्स x बराबर जो y है, तो आपको पता होगा कि साइन इनवर्स x का जो परिसर होता है वो होता है माइनस पाई बाई 2 से लेकर के कहाँ तक ला पाई बाई 2 तक। तो इसलिए आंसर क्या नंबर होगा B4 बिहार आंसर होगा। चलिए दोस्तों, तो अब एनसीईआरटी अब लास्ट प्रश्न है 14 नंबर क्वेश्चन। tan इनवर्स रूट अंडर 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2 का मान बराबर है। ऑप्शन नंबर ए में पाई, ऑप्शन नंबर बी में माइनस पाई बटा 3, ऑप्शन नंबर सी में है पाई बटा 3, और ऑप्शन डी में है 2 पाई बटा 3। आप लोग जल्दी से बना करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताएं। चलिए सोल्व करते हैं। tan इनवर्स रूट अंडर 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2। तो बताइए कि tan इनवर्स अपना जगह पर है और रूट अंडर 3 tan कितना का होता है tan 60, और tan 60 के लिए क्या लिखेंगे तो tan 60 के लिए tan 60 के लिए लिखेंगे पाई बटा कितना 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस थीटा। तो सेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। तो पाई छोटका ब्रैकेट माइनस सेक इनवर्स थीटा। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। अब बताइए tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बराबर हो जाएगा थीटा मतलब पाई बटा 3 माइनस, अब माइनस में पाई से गुना करेंगे तो पाई हो जाएगा, अब माइनस में माइनस से गुना हो जाएगा तो प्लस, ये हो जाएगा आपका सेक इनवर्स कितना 2 हो जाएगा। तो पाई बटा 3 माइनस पाई प्लस। अब बताइए कि सेक इनवर्स यहाँ पर 2 है, और सेक 2 का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है तो होता है सेक 60 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे सेक इनवर्स सेक कितना तो पाई बटा 3। अब बताइए कि पाई बटा 3 माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा बराबर थीटा मतलब पाई बटा कितना 3। अब लघुत्तम ले लीजिए 3, 1 3 का लघुत्तम कितना 3 में 3 से भाग देंगे तो एक मर्तबे, 1 में पाई से गुना करेंगे तो पाई, माइनस 1 में 3 से भाग तो 3 में पाई से गुना तो 3 पाई, प्लस 3 में 3 से भाग देंगे तो एक मर्तबे, 1 में पाई से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा पाई। अब बताइए कि 1 पाई, अब प्लस में 1 पाई तो प्लस में 2 पाई, अब माइनस में हो जाएगा 3 पाई, अब बट्टा में हो जाएगा 3, बट्टा में क्या हो जाएगा 3। अब बताइए कि 3 गो पाई में से 2 गो पाई घटाइएगा तो माइनस में क्या बचेगा पाई, अब बट्टा में कितना 3। अब देखिए कि ऑप्शन नंबर कैसा ही हो रहा है, तो B4 क्या हो रहा है बिहार, यही हो गया आपका आंसर। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये क्लास 12th का जो एनसीईआरटी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एक्सरसाइज 2.1 है सभी विद्यार्थी के पास पहुँचे, ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा बिहार बोर्ड में नंबर अच्छा आए। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।